हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड से एक टॉपिक जो कि है प्लेटलेट्स। क्या पढ़ रहे हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। क्या पढ़ रहे हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। साइट में सेल, थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट। मतलब प्लेटलेट्स आर दो सेल दैट फॉर्म्स क्लॉट। मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग कराने वाली सेल है। इट प्रमोट्स ब्लड क्लॉटिंग नोन एज थ्रोम्बोसाइट, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इट इज अ टाइप ऑफ सेल दैट कॉज कोगुलेंट्स ऑफ ब्लड known as thrombocytes, that cause coagulation of blood known as thrombocyte, also known as platelets. Platelets or thrombocyte is a formed element. क्या है बेटा? ये formed elements of blood. सर ये ब्लड का एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड बनाने वाली सेल। ब्लड बनाने वाली सेल कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट इज अ थर्ड टाइप ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट। इट इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। नॉन न्यूक्लिएटेड, कलरलेस, moderative, refractories बॉडी। सर ये क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, कलरलेस होती है। कलरलेस मतलब फिर दिखेगी कैसी? मॉडरेटिव रिफ्रैक्टरी बॉडीज। कुछ लोग या ऐसा भी कहते हैं साइंटिस्ट कि ये साइटोप्लाज्म के फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे जो वेसाइकल्स होंगे, ग्लोब्यूल्स होंगे, दैट फॉर्म्स थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स। इसलिए मॉडरेट रिफ्रैक्टरीज बॉडी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये दिखेंगे। आ रहा है समझ में? सर ये तो था इसका इंट्रो। अब देख लेते हैं साइज। आ रहा समझ में? साइज, वॉल्यूम एंड डायमीटर। डायमीटर कितना है? 2.5 माइक्रोन। वॉल्यूम है 7.5 माइक्रोन। डोंट कंफ्यूज विद द डायमीटर ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का डायमीटर कितना था? 7.2 माइक्रोन, बट इससे बहुत स्मॉल है, 2.5 माइक्रोन ओनली। ओके, वॉल्यूम है 7.5 माइक्रोन या वॉल्यूम क्यूबिक माइक्रोन। क्या होगा? यस, बढ़ जाते हैं आगे। इसके बाद हमने इसका इंट्रो पढ़ा। यस, हमने इसका साइज पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर। यस सर, स्ट्रक्चर। यस, जो प्लेटलेट है वो किस से मिलकर बनी हुई है? आ रहा समझ में? यस, तो जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट में आपको 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। आ रहा समझ में? जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये 6 नैनोमीटर थिक है। कितना है? ओनली 6 नैनोमीटर थिक। ठीक है साहब। जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में कैनालिकुलर सिस्टम होता है। कैसा? यहां पे हम डायग्राम देख ले रहे हैं। यस, हम प्लेटलेट का डायग्राम पढ़ रहे हैं। यस, ठीक है। प्लेटलेट्स में क्या होता है? यस,
आपको यहाँ पे ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे, यस, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी बॉडीज मिल जाएंगी। आ रहा समझ में? यस, ठीक है। डिफरेंट आपको ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, और वेसाइकल्स मिल जाएंगी। यस, ये है कैनालिकुलर, क्या है? कैनालिकुलर सिस्टम। कैनालिकुलर सिस्टम क्या है बता रहे हैं अभी। जो सेल मेम्ब्रेन ये 6 नैनोमीटर थिक है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है, इनर साइड फोल्ड्स बनते हैं। आ रहा समझ में? ये फोल्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ से कोई भी सब्सटेंस सिक्रीट होता है। प्लेटलेट का क्या काम है? सब्सटेंस सिक्रीट करना। इस कैनाल से यहाँ से सब्सटेंस बनेंगे, यहाँ से बनेंगे, यस, और ये सिक्रीट होके बाहर आएंगे। यस, आ रहा समझ में? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यस। अब ये सेल मेम्ब्रेन से कौन कौन से सब्सटेंस कैनालिकुलर सिस्टम के थ्रू निकलेंगे? तो पहला निकलेगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या निकलेगा? ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ये वाई है, ग्लाइकोकैलिक्स, GLYCO, ग्लाइकोकैलिक्स। यस, ये कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाते हैं। सो जो सेल मेम्ब्रेन है कैनालिकुलर सिस्टम के थ्रू क्या निकाल रही है? ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाते हैं। आ रहा समझ में? तो अपन बढ़ जाते कि साहब इनका फंक्शन भी क्या है, साथ में इनके हम फंक्शन भी देखते जाते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम है, ठीक है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम है? ये एडेशन को रोकता है। इट प्रिवेंट एडेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बोसाइट के एडेशन को रोकता है। बट किसके, कहां से, किसके? प्रिवेंट एडेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट टू या विद, किससे? इपिथेलियल से, नॉर्मल इपिथेलियल सेल से ये जुड़ने, इपिथेलियल टिश्यू से ये जुड़ने नहीं देता, चिपकने नहीं देता, एडेशन नहीं। बट एबनॉर्मल कंडीशन में जैसे ही वहां पर कोलेजन, एबनॉर्मल कंडीशन में जैसे ही इपिथेलियल डैमेज होगी तो कोलेजन एक्सपोज होगा। कोलेजन जैसे ही एक्सपोज होगा ये इसको प्रमोट कर देगा। क्या करा देगा? प्रमोट। मतलब इसका दोनों काम है। एक तो ये नॉर्मल कंडीशन में एडेशन नहीं होने देता, प्लेटलेट को इनएक्टिव कंडीशन में रहने देता, पर जैसे ही एक्टिव कर देगा, आ रहा समझ में, जैसे ही कहीं पे ब्लीडिंग हो जाएगी, रप्चरिंग हो जाएगी ब्लड वेसल की, तुरंत यही प्रमोट करेगा। आ रहा समझ में? ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनो, यहाँ पे जो प्लेटलेट होती है ना, इसका जो साइज वगैरह होता है या स्ट्रक्चर जो शेप होता है वो कोई फिक्स नहीं है। आप कैसा भी बना दो, डिस्क शेप बना दो, आ रहा समझ में, स्टार शेप बना दो, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में जो प्लेटलेट होती है, आ रहा समझ में, इसमें फिलोपोडिया नहीं होते। फिलोपोडिया नहीं मतलब ये राउंड होती है, पर जैसे ही एक्टिवेट होती है तो इसमें आपको ऐसे पैर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको बोलेंगे फिलोपोडिया। मतलब इनएक्टिव कंडीशन में आपको फिलोपोडिया नहीं मिलेंगे, और जब फिलोपोडिया मिलेंगे तो वो एक्टिव कंडीशन होगी। आ रहा समझ में? एक्टिव प्लेटलेट्स। कोई डाउट? यस। हम क्या पढ़ रहे हैं कि सर जो सेल मेम्ब्रेन है 6 नैनोमीटर, ठीक है, इससे निकल रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शन क्या पढ़ा हमने? ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शन पढ़ा कि पहले तो ये एडेशन नहीं करने देता नॉर्मल कंडीशन पर, जैसे ही आरबीसी या जैसे ही सेल मेम्ब्रेन, जैसे ही रप्चरिंग ऑफ एपिथेलियल या ब्लड वेसल जैसे ही फटेंगे, रप्चरिंग होगी, ये ही प्रमोट करेगा। यस, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन,
किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। सर दूसरा फंक्शन है, ये एक रिसेप्टर बनाएगा, उस रिसेप्टर का नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर। ध्यान रखना, सेल में या कहीं भी, यस यस, जो रिसेप्टर होंगे वो रिसेप्टर कौन बना रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यही बेसिक आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आने वाले हैं। यस, और तीसरा इसका काम है, ये थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। आ रहा समझ में? तो हमने क्या पढ़ा, जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसके 3 काम है। पहला तो ये जुड़ने नहीं देगा, और नहीं तो यही प्रमोट करेगा एबनॉर्मल कंडीशन में। दूसरा, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर बनाएगा। तीसरा है थ्रोम्बिन बनाएगा। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं? बढ़ जाए आगे। यस, अब हम पढ़ रहे हैं फास्फोलिपिड। यस सर, फास्फोलिपिड के क्या फंक्शन हैं? तो जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ना, यस, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। कैसे? इट एक्सिलरेट, इसका फंक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ यस, इसका इधर लिखा था, फास्फोलिपिड का इधर लिख रहा हूँ। एक्सेलरेट ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग को एक्सेलरेट मतलब ये चालू नहीं करते, ऑन गोइंग रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप करते हैं। एक्सेलरेट ऑन गोइंग रिएक्शन। कोई डाउट? साथ में इसका नेक्स्ट फंक्शन है, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थ्रोम्बोक्सिन A2। ये भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। और प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। ध्यान रखना, दीज आर दी लोकल हार्मोन। यस यस, इनको केमिकल मीडिएटर्स बोलते हैं। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, एंड द ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, फास्फेट जुड़ जाएगा लिपिड में तो फास्फोलिपिड हो जाएगा। ग्लाइकोलिपिड्स आ रहा समझ में? ग्लाइकोकैलिक्स, ये आपस में सेल के एग्रीगेशन में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? सेल के एग्रीगेशन में मदद करते हैं। यस, बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। सर हम अभी क्या पढ़ रहे थे? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। प्लेटलेट में 3 स्ट्रक्चर है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, इसके फंक्शन पढ़ लिए अपन ने कि इसमें क्या क्या है। अब पढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, समझाने के लिए सपोज मैंने ये एक प्लेटलेट बनाया। यस, ये साइटोप्लाज्म बनाया। इसके आइट साइड में छोटे छोटे वेरी स्मॉल ट्यूब्यूल्स होंगे। ये स्मॉल ट्यूब्यूल प्लेटलेट को सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट इज़ प्रेजेंट और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिंग लाइक सराउंड साइटोप्लाज्म। किसको कर रहे हैं? ये साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रहे हैं। यस, इसका काम है स्ट्रक्चर एंड से प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सपोर्ट। यस, जिससे उसका शेप मेंटेन हो। यस, हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन का, माइक्रोट्यूब्यूल का। अब पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ रहे हैं?